अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स, मैं हूं उजाला अहमद और यूट्यूब ऑटोमेशन कोर्स की पहली क्लास में आपका खुशामदीद। मेरी कोशिश है कि आप लोग को बहुत आसान तरीके से और सिंपल स्टेप्स में पूरा कोर्स कराऊं ताकि जो लोग न्यूबीज होते हैं उनको परेशानी का सामना न करना पड़े और वो प्रैक्टिकली स्टेप्स ले सकें। मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग अगर न्यूबीज हैं तो साथ साथ चीज़ों को लर्न करें और प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों को इस कोर्स से फ़ायदा हासिल हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपने YouTube पे काम करने के बारे में सोचा है, आपको चैनल्स की किस्में पता होनी चाहिए। यानी कि आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हम चैनल बनाने जा रहे हैं तो वो हमने किस किस्म का बनाना है। तो हम डिस्कस करेंगे इसकी टाइप्स के बारे में। पहली टाइप है फेस चैनल्स और दूसरी है फेसलेस चैनल्स। तो अगर हम फेस चैनल्स की बात करें तो इसमें जो चैनल आते हैं उसमें सबसे पहले आ जाता है व्लॉगिंग का। ये आपसे ढका छुपा नहीं है कि जो लोग व्लॉगिंग करते हैं उनको अपना फेस रिवील करना पड़ता है और उसको अपनी आमतौर पे लाइफ की सारी चीजें दिखानी पड़ती हैं। तो इसलिए ये फेस वाले चैनल्स में व्लॉगिंग सबसे बड़ी कैटेगरी है। उसके बाद जो टेक के चैनल हैं उसमें आपको सामने आकर समझाना पड़ता है, स्क्रीन शेयर करनी पड़ती हैं, खुद से भी सामने आना पड़ता है और बातचीत करनी पड़ती है। फिर तीसरा है टीचिंग। अगर आप कोई चीज सिखा रहे हैं तो आपने अपना फेस रिवील करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ स्लाइड्स के ऊपर चलेंगे तो आपको उतना बूस्ट नहीं मिलेगा और आपकी वीडियोस का जो CTR है वो गिर जाएगा और फिर आप कहेंगे कि इसके इंप्रेशन क्यों नहीं आ रहे। तो उसके पीछे रीजन होती है कि YouTube फेसेस को पसंद करता है और वो चाहता है कि लोग अपने फेस को वैल्यू दें और अपने फेस को ऐड करें। उसके बाद अगर आप किसी चीज का एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको अपना फेस सामने लाना पड़ता है। और उससे बाद आ जाता है इंटरव्यू। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत से लोग लोगों के इंटरव्यू करते हैं, उनकी सक्सेस को शेयर करते हैं और उनकी जो स्ट्रेटजीज हैं उनको शेयर करते हैं। तो जो इंटरव्यू होता है उसके लिए भी आपको बाय फेस आना पड़ता है। फिर आपको न्यूज़ के चैनल के लिए भी बाय फेस आना पड़ता है। आप AI एवेटार बना सकते हैं लेकिन आपके लिए ज्यादा बेस्ट है कि आप फेस के साथ आएं ताकि ओरिजिनल लगे। फिर अगर आप कोई आर्टिस्ट हैं, जैसे कि आप कोई सिंगर हैं या इस तरह का कोई काम करते हैं तो उसके लिए भी आपको फेस रिवील करना पड़ता है। 8वीं कैटेगरी होती है रिएक्शन की। अगर आप किसी भी चैनल के ऊपर अपना रिएक्शन देते हैं या किसी भी वीडियो के ऊपर अपना तबसरा देते हैं तो उसके लिए आपको अपने फेस के एक्सप्रेशन देने हैं। तो फेस आप रिवील करेंगे तो ही आप फेस के रिएक्शंस दे पाएंगे। फिर एक्सरसाइज। अगर आपने योगा या एक्सरसाइज सिखानी है तो आपको उसके लिए अपनी बॉडी रिवील करनी पड़ेगी। आजकल लोग AI से भी बना रहे हैं लेकिन उसमें काफी ज्यादा एक्यूरेसी नहीं पाई जाती है अभी फिल वक्त। तो आपको इसमें ज्यादा बेहतर है कि आप खुद से इसकी एक्सरसाइज करें या किसी को हायर कर लें, उसके थ्रू आप अपने एक्सरसाइज का चैनल बना लें। इसके बाद पॉडकास्ट का बहुत ज्यादा रिवाज है। ये भी AI से भी बन रही है लेकिन इसमें फेस रिवील वैल्यू ज्यादा है क्योंकि पॉडकास्ट बेसिकली दो लोगों की, दो पर्सनैलिटीज की बातचीत होती है। तो अगर आप फेस ही नहीं रिवील करेंगे तो फिर वो कैसी पॉडकास्ट होगी आपकी। फिर उसके बाद गार्डनिंग आ जाती है। अगर आप गार्डनिंग सिखाती हैं तो उसमें आपको पौधों की देखभाल करते हुए, गार्डनिंग करते हुए अपने आप को रिवील करना ही पड़ जाता है। तो ये जो चैनल है ये भी फेस वाला चैनल कहलाता है। उसके बाद आ जाता है मेकअप ट्यूटोरियल्स। अगर आप मेकअप के ट्यूटोरियल्स दे रही हैं तो फिर उसमें आपको अपना फेस रिवील करना पड़ता है क्योंकि खाली आप हाथ के ऊपर बेसिस वगैरह तो ट्राई करा सकती हैं लेकिन अगर आपने मेकअप करके दिखाना है तो फिर आपको ऑब्वियसली अपना फेस या किसी और फीमेल का फेस सामने रिवील करना पड़ता है। उसके बाद आ जाता है फैशन ट्रेंड्स। अगर आप लोगों को ये बता रही हैं कि इस वक्त कौन सी चीज किस तरह से पहननी चाहिए, कौन सी ज्वेलरी अच्छी है, कौन से कपड़ों के साथ कौन से जूते अच्छे हैं, ये कौन सा गेटअप आपका मॉडर्न स्टाइल है, कौन सा आपका ओल्ड स्टाइल है, इस चीज के कंपैरिजन के लिए भी आपको अपना फेस रिवील करना पड़ता है। फिर अगर आपने प्रैंक्स बनाने हैं या फनी वीडियोस बनानी है तो उसके लिए भी जरूरत पड़ जाती है कि आप अपने फेस को रिवील करें क्योंकि इसके बगैर आपके प्रैंक्स या ये वीडियोस कंप्लीट नहीं हो सकती। तो ये वो 14 कैटेगरीज थी जो फेस के साथ आजकल इन है। आपने ये सोचना है कि आपने चैनल फेस के साथ बनाना है या फेस के बगैर बनाना है। फिर आपने इन कैटेगरीज में से चूज करना है। दूसरी कैटेगरी होती है फेसलेस चैनल्स की या जिनको हम यूट्यूब ऑटोमेशन कहते हैं। ये एक ही चीज है। इसमें सबसे पहले नंबर पे जो कैटेगरी आती है वो फैक्ट्स की है। ये साइंटिफिक फैक्ट्स भी हो सकते हैं, ये किसी की प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उनकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड, उनके
ज़ाती किसी भी चीज़ से रिलेटेड भी हो सकते हैं, फिर ये साइंटिफिक फैक्ट्स भी हो सकते हैं, ये किसी किस्म के भी फैक्ट्स हो सकते हैं, ये अदाकारों के बारे में भी हो सकते हैं, सेलिब्रिटीज, उसमें आपके पॉलिटिशियंस भी आ सकते हैं, फिर आपके स्पोर्टमैन भी आ सकते हैं, जैसे क्रिकेटर्स हो गए या फुटबॉल के प्लेयर्स हो गए, इनके फैक्ट्स भी आ सकते हैं। फिर सेकंड कैटेगरीज होती है हेल्थ की। इसमें आप बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें चैट जीपीटी का इस्तेमाल होता है, पर्सनल रिसर्च होती है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो आप इंफॉर्मेशन दें वो ऑथेंटिक हो और लोगों को इससे नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि हेल्थ की कैटेगरी में अगर आप गलत इंफॉर्मेशन देंगे और वो डिटेक्ट हो जाएगी तो फिर आपका चैनल टर्मिनेट हो जाता है। उसके बाद आ जाती हैं स्किल्स। अगर आप कोई स्किल आपको आती है, जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल क्रोशिया आता है या आपको सिलाई आती है, तो ये भी आप सिर्फ कैमरा सेट करके वो चीज़ बना सकते हैं। कुकिंग के चैनल में भी आप इसी तरह कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसमें फेस रिवील करें। फिर जो साइंस के चैनल होते हैं उसमें आपकी स्लाइड्स, पिक्चर्स वगैरह ये सब काम आ जाती हैं और आपको फेस रिवील नहीं करना पड़ता। इसमें एस्ट्रोलॉजी वगैरह से रिलेटेड भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आप चांद, सूरज, सितारों से रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो वो भी इसमें आ जाती है। इसके लिए भी आपको फेस रिवील नहीं करना पड़ता। फिर अगर आप स्लाइड शोज बनाते हैं, अगर आप कोई टीचर हैं और आप सिर्फ स्लाइड्स के ऊपर पढ़ाना चाहते हैं, तो ये भी एक तरीका होता है फेसलेस चैनल्स के लिए। फिर हिस्ट्री के चैनल्स के बारे में आपको काफी इंफॉर्मेशन होगी कि उसमें आप ओल्ड तस्वीरें और वीडियोस इकट्ठी करते हैं और उसको जोड़कर आप एक स्क्रिप्ट लिखवाते हैं और उसके साथ आप हिस्ट्री का चैनल बना देते हैं, तो इसमें भी आपको फेस रिवील नहीं करना पड़ता। फिर स्पिरिचुअल जो चैनल होते हैं, इसमें आप बॉडी के ऑरा से रिलेटेड या आप कोई दीनी वज़ाइफ इस तरह की चीज़ें वगैरह आपके दिमाग में कुछ भी है तो वो आप इसको शेयर कर सकते हैं, तो इसमें भी आपको ज़रूरी नहीं कि आप फेस रिवील करें। फिर जो कमेंट्री होती है किसी भी चीज़ की, तो उस पर आप फेस ना भी दिखाएं तो गुजारा हो जाता है, क्योंकि कमेंट्री आमतौर पर सिर्फ वॉइस की होती है, तो ये फेसलेस चैनल्स में काम आ जाती है। फिर कंपैरिजन, अगर आपने दो ड्रेसेस का कंपैरिजन करना है या आपने दो कार्स का कंपैरिजन करना है या आपने दो अदद मोबाइल्स का कंपैरिजन करना है, जो कि बहुत अच्छा ट्रेंड है। इसमें आप सिर्फ तस्वीरें लेकर उसके फीचर्स को हाईलाइट करके कंपैरिजन अच्छा सा बनाकर दिखा दें, तो ये आपको बहुत अच्छा चैनल इस तरह से चला जाता है और ये आपको बड़ी आसानी से उसके लिए मटेरियल मिल जाता है। उसके बाद अनबॉक्सिंग है। अगर आप किसी प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि उसमें आप अपना फेस दिखाएं, क्योंकि अगर आप सिर्फ अपने हैंड्स रिवील कर लेते हैं तो भी आपका गुजारा हो जाता है और आप इस तरह से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। फिर उसके बाद हॉरर स्टोरीज आ जाती हैं, जो कि आपको पता है कि वो पिक्चर बेस्ड होती हैं या वीडियोस बना के आप उसके साथ स्टोरीज चलाते हैं, तो फिर आपका चैनल चल जाता है। इसमें भी आपको फेस रिवील नहीं करना पड़ता। फिर उसके बाद आ जाता है एनिमल रेस्क्यू के चैनल, जो कि एजुमामा वगैरह से रिलेटेड होते हैं, तो आपने वो भी फेसलेस चैनल की कैटेगरी में आ जाते हैं। फिर एआई स्टोरीज लाइक अफ्रीकन टेल्स वगैरह, ये भी फेसलेस चैनल्स की कैटेगरी है। फिर अगर आप कोई प्रोडक्ट के रिव्यूज करते हैं तो वो भी आपके फेसलेस चैनल में आ जाते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ आपने प्रोडक्ट दिखानी है और आपकी वॉइस होगी, तो ये फिर आपके चैनल फेसलेस कैटेगरी में आ सकते हैं। ये आगे आपकी मर्जी है कि आप एआई वॉइस यूज करते हैं या आप अपनी वॉइस इस पे लगा लेते हैं। फिर क्राइम रिपोर्टिंग के जो चैनल्स होते हैं वो भी फेसलेस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो भी बेसिकली एक स्टोरी टाइप होते हैं जिसमें आपको फेस रिवील करने की जरूरत नहीं होती। फिर मिसिंग थिंग्स, जैसे कि एक जहाज उड़ा और वो गायब हो गया या इस तरह की कोई चीजें, कोई पर्सन गायब हो गया, तो उसके बारे में भी सिर्फ आप तस्वीरों से गुजारा कर सकते हैं, तो ये भी फेसलेस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये दो कैटेगरीज होती हैं मेन जो चैनल्स की होती हैं, जिसको आपने कंसीडर करना होता है कि हमने फेसलेस की तरफ जाना है या फेस वाले चैनल्स की तरफ जाना है। आगे निशेस पर जब हम आएंगे तो इसको मज़ीद डिटेल से समझेंगे। इसके बाद सेकंड चीज आ जाती है कैटेगरीज ऑफ चैनल्स। ये जो कैटेगरीज हैं ये आपको खुद YouTube प्रोवाइड करता है। अगर आप कैटेगरीज को एक्सप्लोर करें तो आपको ये 15 कैटेगरीज दी जाती हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है ऑटोज एंड व्हीकल्स, सेकंड नंबर पे कॉमेडी, 3 पे एजुकेशन, 4 एंटरटेनमेंट, 5 ट्रैवल एंड इवेंट्स, 6 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 7 फिल्म एंड एनिमेशन, 8 गेमिंग, 9 हाउ टू स्टाइल, 10 म्यूजिक, 11 news and politics, 12 non-profits and activism, 13 people and vlog, 14 pets and animals,
15 स्पोर्ट्स। इन कैटेगरीज का यूज तब होगा जब हम पहले ये डिसाइड कर लेंगे कि हमने चैनल बनाना कौन सा है, फेस वाला बनाना है, फेसलेस बनाना है, निश कौन सी लेनी है। उस निश के हिसाब से फिर हम इन कैटेगरीज में जाएंगे। तीसरी चीज आ जाती है चैनल कंटेंट क्लासिफिकेशन, यानी कि चैनल जो हम बनाते हैं उसका जो कंटेंट है, यानी जो जिस टॉपिक के ऊपर भी हम बना रहे हैं उसकी कुछ क्लासिफिकेशंस होती हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या कंटेंट बच्चों के लिए बना रहे हैं, या हम बूढ़े लोगों के लिए बना रहे हैं, फिर क्या हमारा कंटेंट 18+ लोगों के लिए है, या हमारा कंटेंट AI जनरेटेड है, या हम क्रिएटिव कॉमर्स के लिए बना रहे हैं कि कोई भी इसको यूज कर सके, या हम खाली फीमेल्स के लिए बना रहे हैं, या हम किसी एक्टिव कॉज के लिए बना रहे हैं, या फिर हम एफिलिएट मार्केटिंग के लिए बना रहे हैं, या फिर हम इसको इसलिए बना रहे हैं कि हम इसके थ्रू सेल्स लेंगे या कोई चीज़ बेचेंगे या अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और उसकी वीडियोस बनाकर बेचेंगे। जैसे लोग कपड़ों का काम करते हैं तो उसकी वीडियोस बनाकर उसको सेल करते हैं। तो इस कैटेगरी में आ जाता है एक और चीज़ के एक चैनल बनाते हैं जो कि सिर्फ अवेयरनेस के लिए होता है, जिसमें हम लोगों को अवेयरनेस देते हैं, जिसमें हेल्थ के टॉपिक, फैक्ट्स के टॉपिक, हिस्ट्री के टॉपिक सब आ जाते हैं। तो ये कंटेंट की भी कुछ क्लासिफिकेशंस होती हैं। अगर आपको ये समझ आ गई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्या आपको चैनल की किस्में, कंटेंट की किस्में ये सब समझ आ गई हैं या नहीं। इंशाल्लाह नई क्लास में मिलते हैं जल्द। शुक्रिया।